हेलो स्टूडेंट्स। मैं सीए जुगल किशोर गोयल सर्जन क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने मैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं कि किस तरीके का आपका सिलेबस है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है स्कूल एजुकेशन के लिए, उसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। इन 3 लेवल में डिवाइड करने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो आपके समझ में भी आ जाएगा कि सब सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपको केवल सब्जेक्ट का एक बेसिक नॉलेज लेना है। जब हम आते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ग्रेजुएशन लेवल की जो सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज लेना है। और जब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो सब्जेक्ट है उनका एक बेसिक नॉलेज लेना है। इससे आपके समझ में आएगा कि साहब हमको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं उनकी प्रिपरेशन अगर आप एनसीईआरटी की बुक से करते हो, और एनसीईआरटी की बुक जितने भी प्रीवियस बुक्स हैं जो लेटेस्ट हैं उसके अलावा और प्रीवियस जो बुक्स हैं उनसे आप प्रिपरेशन कर लीजिए। उससे बाहर कभी आज तक इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। उतनी तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। इससे पहले वाली एग्जाम में ये डिफाइन था कि टोटल 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से पूछते थे और 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी और स्कूल एजुकेशन वाले पॉइंट से पूछते थे। लेकिन अभी इन्होंने ऐसा डिफाइन करना बंद कर दिया है। पहले ये होता था कि सीनियर सेकेंडरी लेवल पे 55 क्वेश्चन आते थे, ग्रेजुएशन लेवल पे 55 आते थे और पीजी लेवल पे 10 क्वेश्चन आते थे। अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये कहीं से कितना भी पूछ सकते हैं। फिर भी मोर और लेस पैटर्न लगभग वो ही रखते हैं ये, कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़ा कम पूछते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपका परफेक्शन आ जाएगा। अब आप अगर सिलेबस को देखेंगे तो बच्चों देखो, ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सिलेबस है, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक के पॉइंट की बात करें, ये सारे पॉइंट्स आपके अकाउंट से रिलेटेड हैं। क्लियर है? इसके बाद में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपके 4 टॉपिक हैं। उसके बाद में आपकी स्टैटिक्स शुरू हो जाती है। स्टैटिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन्स और इंडेक्स नंबर है। और उसके बाद आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है। तो कुल मिलाकर सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपकी 4 सब्जेक्ट हो गई: अकाउंट्स, बीओ, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स। ये 4 सब्जेक्ट आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो गई। इसके बाद में आते हैं अपन ग्रेजुएशन लेवल पे। जो ही आप ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो ये एक्ट वगैरह की बात करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कॉस्टिंग और एफएम करके एक सब्जेक्ट जोड़ दी है। तो शुरू के जो 4-5 पॉइंट हैं ये आपके ग्रेजुएशन लेवल पे कॉस्टिंग और एफएम है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ऑथोराइज जो बुक्स हैं, जो अच्छे राइटर हैं, जो अच्छे पब्लिशर हैं, उनकी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। उसके बाद एक सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर दिया इन्होंने, ऑडिटिंग का। पहले कंपनी ऑडिट भी थी, लेकिन अभी इन्होंने ऑडिटिंग का सिर्फ इतना सा लिख दिया, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखो, एक सब्जेक्ट हो गई कॉस्टिंग, एक हो गई एफएम, एक हो गई आपकी ऑडिट। फिर इसके बाद में ये वापस से शुरू हो जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सब एक्ट की तरफ बातें करना शुरू कर देते हैं, और इकोनॉमिक्स इसमें आ जाती है। और ऐसे ही पीजी लेवल पे भी आपका बीओ, इकोनॉमिक्स और स्टेट्स के कुछ पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है जरा वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में आपको एक ही ध्यान रखना है, एक पोर्शन बना लो अकाउंट्स का, एक पोर्शन बना लो आप बीओ का, एक पोर्शन बना लो आप ऑडिट का, एक पोर्शन बना लो आप स्टेट्स का, एक पोर्शन आपका बन गया कॉस्टिंग का, और एक पोर्शन बन गया आपका एफएम का। इनमें से अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अकाउंट्स, बीओ और इकोनॉमिक्स, इन 3 टॉपिक पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि आपके अगर 120 से 130 क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 150, तो वो इन 3 सब्जेक्ट में ही मोस्टली पोर्शन कवर करेंगे। मैं आपको बीओ ऑडिट पढ़ाऊंगा। ऑडिट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आएंगे,
बीओ में मिनिमम 40 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको इन सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक वाइज अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं है, अच्छी किताबों से पढ़ें। मार्केट की गाइड या इस टाइप की बुक से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मन को तसल्ली मिलती है। आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, ऑथोराइज जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़नी है, अच्छे पब्लिशर की बुक पढ़नी है। अगर ये आप ये सब नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो आप इधर उधर से बुक लाकर पढ़ेंगे हमने समराइज कर रखा है। हर एक टॉपिक के हमने नोट्स बना रखे हैं, बाकायदा आपको बुक शेप में पूरे नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को तैयार करना है। जैसे एनसीईआरटी की बुक से आपने बीओ का एक टॉपिक को स्टार्ट किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी की बुक से आपने तैयार कर लिया, फिर उसके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। पास्ट एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि खाली फर्स्ट ग्रेड के पास्ट एग्जाम की कर लेंगे। फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट या फिर अदर हम स्टेट में चले जाएं जैसे यूपी, एमपी, गोवा, इनके पास्ट एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस की तैयारी करें। हमारे यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी कि सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, क्वेश्चन बैंक अलग से मिलेगा आपको, बुक अलग से मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे और उन सब की तैयारी आप करेंगे। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पूरी क्लासेस को देखेंगे, नोट्स को तैयार करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लेंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट लेने से आपका एक एक चैप्टर कवर हो जाता है और उसके बाद में हम एक मेगा टेस्ट सीरीज चालू करते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो सिलेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपको 320 मार्क्स आपको लाने ही होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की, कैटेगरी वाइज अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। 320 मार्क्स में आप अपने आप को सेफ और सिक्योर मान सकते हो आउट ऑफ 450 मार्क्स। 450 मार्क्स क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपको ऐसे कवर करने हैं। 300 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट का पेपर है, जिसे आप सेकंड पेपर कह सकते हो या सब्जेक्ट कह सकते हो, और 150 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर है, जिसमें मोस्टली जो भूमिका रहती है वो राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स की रहती है। अगर राजस्थान जीके और करंट अफेयर्स आपका सॉलिड है तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर 300 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ 150 मार्क्स के लिए 75 क्वेश्चंस होंगे। देखिए मेरे बहुत स्टूडेंट हैं और मैंने काफ़ी सालों का मैंने अनुभव ले लिया है पढ़ाते पढ़ाते, तो हमें ये समझ में आया किन बच्चों का सिलेक्शन होता है और किन को नहीं होता। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कॉमन मिस्टेक करी सब्जेक्ट में, उन्होंने अकाउंट्स को खूब पढ़ा, बीओ भी पढ़ा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने स्टेट्स, कॉस्टिंग और एफएम को इग्नोर करना शुरू कर दिया। भले ये छोटे छोटे पोर्शन है लेकिन इनकी भी एक वेटेज है। आप ये मान के चलो कि इन तीनों में भी अगर हम 7 क्वेश्चंस का वेटेज लेके चलें तो 21 क्वेश्चन आपको बाहर और या इन करने के लिए सफिशिएंट है। तो आपको हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है, हर एक चैप्टर को पढ़ के उसका टेस्ट परफॉर्म करना है और अपने आप का एवोल्यूशन करना है। सिलेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि 150 में से आपके 120 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, और 120 क्वेश्चन तभी सही होते हैं बच्चों जब पूरे 150 की तैयारी होती है, क्योंकि 150 मान के चलो 5 से 10 क्वेश्चन तो आरपीएससी खुद ही गलती करेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन वो डिलीट करते रहते हैं, गलत डाल देते हैं, तो बाकी की रेस्ट में हो सकता है 5-10 में आपका माइंड अप्लाई नहीं हो पाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 120 क्वेश्चन अगर आपके परफेक्शन के साथ सही हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ 75 में से अगर आपके 45 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो टोटल मिलाकर आपके 165 क्वेश्चन सही हो गए। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो आपके 330 मार्क्स की तैयारी हो गई। मैं 320 आपका सेफ स्कोर मान के चल रहा हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट में 120 मार्क्स ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर 45 मार्क्स लाना उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, क्योंकि आप कॉमर्स वाले हो। कॉमर्स वालों का फर्स्ट पेपर कैसा रहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आपने अदर स्ट्रीम की भी तैयारी कर रखी है तो नो डाउट ये आपका अच्छा हो गया होगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये भी आपको तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है बच्चों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है। प्लस आपको सिलेक्शन अगर श्योर करना है तो एटलीस्ट 3 टाइम आपका कोर्स रिवाइज होना चाहिए। पूरा कोर्स करने के बाद 3 टाइम कोर्स रिवाइज होना चाहिए। लगभग लगभग 6 महीने लग जाते हैं आपको दोनों पेपर को कवर करने में, 6 महीने आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद रिवाइज करने में आपको 15 दिन या 1 महीना आपको देना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट इतना ही टाइम अब आपके पास बचा हुआ है। इस बार पहली बार हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड में बम्पर वैकेंसी निकाली है कॉमर्स में। ये मौका है, अगर आप इसको चूक गए तो फिर ये मौका वापस आएगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी इस बार आई है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से, सारे रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने वैकेंसी निकाली है। तो आप इसको चूके नहीं और तैयारी करेंगे। आप कहेंगे सर 120 क्वेश्चंस कैसे लेके आएंगे, कैसे ठीक होंगे? बच्चों मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। बीओ में 40 क्वेश्चंस, ऑडिट में 2 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस का वेटेज मेरे पास है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। मेरे पढ़ाए हुए से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे नोट से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप मेरे यहाँ ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी का मैंने आपको पैटर्न बता दिया है। एनसीईआरटी की बुक्स ज्वाइन करें, जो भी ऑथोराइज पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, उनकी बुक्स पढ़ें। उसके लिए आपको फिर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें पढ़ के आपको एक समराइज करना पड़ेगा। अपने नोट्स बनाएं और उसको बार बार रिवाइज करें, और साथ में ज़रूरी है उनकी प्रैक्टिस करना। तो ये मैंने आपको एक मार्किंग पैटर्न, एक सिलेबस का पैटर्न बताया है। अब हम बीओ की बात करें, अगर मैं आपको बीओ के सिलेबस के बारे में बताता हूँ, एक मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑडिट और एक आपको मैं पढ़ाऊंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट की बात करूं तो ऑडिट में इन्होंने कोर्स को बहुत ही सीमित कर दिया है, केवल एक ही टॉपिक ले लिया इन्होंने, ऑडिट का मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। इसलिए ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें तो कोई कंपटीशन माने मत, क्योंकि 2 क्वेश्चन आएंगे और दोनों आपके सही होने हैं। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। फिर भी हम इसके 3 चैप्टर बना के पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर का एक टेस्ट लेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आपके सिलेबस में 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे है, जिसमें आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट होता है। लेकिन हमें और एडवांस जाके पढ़ना है, क्योंकि आज की डेट में एग्जाम जो होने लग गई हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक लेवल बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं कि पिछले कंटिन्यूअस कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत इजी अब नहीं आ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अपने को तैयारी भी उसी अकॉर्डिंग करनी है। तो पहला टॉपिक होता है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। इसमें आपका सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, कंपनी, सोसाइटी, ये सब बिजनेस करने के जो प्रकार हैं उसके ऊपर पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। तो इसके लिए देखिए मैं काफ़ी लेंथ में जाके आपको कम से कम 70-80 पेज के नोट्स देके और लगभग लगभग 300-400 क्वेश्चंस देके हम आपकी तैयारी करवाते हैं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने मनमर्जी से बना दिया हो। आप जिस भी क्वेश्चन का मेरे से सोर्स मांगेंगे मैं आपको सोर्स दूंगा कि ये एग्जाम का, इस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी तैयारी कर ले तो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। एक आपका टॉपिक आता है बच्चों कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है। हमने हमारे अनुभव से देखा है कि एनसीईआरटी की बुक से भी बियॉन्ड जाके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस पूंजी बाजार से पूछते हैं। एक आपका मार्केटिंग का टॉपिक होता है बच्चों, जो इंट्रोडक्शन रहता है। इसमें मार्केटिंग में ज़्यादा 4P पे ही अटके रहते हैं, जो जेरोम मैकार्थी ने बताया, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। तो 4P पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, लगभग लगभग 4 क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। एक आपका पूछते हैं प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के सिद्धांत में बच्चों क्या करते हैं ये लोग, हेनरी फ्योल और FW टेलर, इन 2 लोगों तक ये टिके हुए रहते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो आप देखेंगे 15 क्वेश्चंस आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कहीं नहीं गए, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल के बाद में हम दूसरे लेवल की तैयारी करते हैं। कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल।
ग्रेजुएशन लेवल पे आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एनसीईआरटी की बुक से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रोल आपका दो है, एक एक्ट का है और एक मैनेजमेंट का है। एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको सेक्शन 1 to 75 पढ़नी पड़ेगी, और जब हम पढ़ाते हैं तो आपको पूरा एक्ट से पढ़ाते हैं, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक की सारी सेक्शन करवाते हैं, लगभग 400 से 500 क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस कराते हैं। इस एक्ट के ऊपर 4 क्वेश्चन की गारंटी है, आता ही आता है। दूसरा एक्ट आता है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो नया वाला आया है वही आपसे पूछेंगे, पूरा एक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन इस एक्ट से पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद में बच्चों तीसरा एक छोटा सा टॉपिक है उद्यमिता, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उद्यमिता का, छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा टॉपिक है, राइटर की परिभाषा वगैरह कुछ बेसिक चीजें पूछते रहते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरा टॉपिक इन्होंने नेट स्लेट के सिलेबस से उठा लिया, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जो नेट स्लेट में आप देखोगे एक सेपरेट यूनिट है, ऐसे ही इन्होंने एक सेपरेट टॉपिक बना दिया एचआरएम, और एचआरएम के लिए तो इतने क्वेश्चन हैं आपके पास में मार्केट में अवेलेबल, आप नेट स्लेट के क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, उससे बाहर तो फर्स्ट ग्रेड में कभी पूछेंगे नहीं। ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन ये एचआरएम से पूछते हैं। और एक आखिरी जो 5वां पॉइंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य, जिसमें आप पढ़ते हो नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है, फिर इन सब का एक सार है समन्वय। तो लगभग लगभग 6 क्वेश्चन इसमें से ही पूछते हैं। तो जब आप ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं तो 6 और 4 10, तो 12 और 8 20 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 20 + 15 35 तो आपकी इन 2 लेवल पे ही हो गए। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन है। फिर एक आपका तीसरा लेवल है पीजी लेवल। पीजी लेवल में बच्चों इनके पास में 4 टॉपिक हैं जो आपसे पूछते रहते हैं एग्जाम में। एक आपका है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट, जो देखा जाए तो मार्केटिंग का ही पार्ट है। विज्ञापन पे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें, ये भी एक मार्केटिंग का ही पार्ट है, उपभोक्ता व्यवहार एवं क्रय प्रेरणा, कि कोई भी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेवियर करता है और क्या चीज उसको मोटिवेट करती है क्रय करने के लिए। लगभग लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। एक आपका टॉपिक है बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, लगभग लगभग 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ये भी मार्केटिंग का टॉपिक है। अगर आप गौर करेंगे तो ये तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है? मार्केटिंग से रिलेटेड है। और एक आखिरी पॉइंट है आपका प्रबंध के रुझान, रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है, वर्तमान में किस टाइप के मैनेजमेंट के ट्रेंड आ गए, जैसे टीक्यूएम आ गया, क्राइसिस मैनेजमेंट आ गया। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो लगभग 7 क्वेश्चन ये हो गए। तो 35 + 7 42 क्वेश्चंस का मैंने आपको वेटेज बताया। लगभग 40 से 42 तक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप गौर करें तो बच्चों, मैंने पूरे सिलेबस को डिवाइड करूं मैं प्रबंध में, विपणन में और एक्ट में, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। प्रबंध में आप देखेंगे पीजी लेवल का एक टॉपिक आ गया, ग्रेजुएशन लेवल के 2 टॉपिक आ गए, प्रबंध के कार्य और एचआरएम, और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे एक टॉपिक आ गया। तो आप प्रबंध पे देखेंगे 3, 4 और 6, 13 और एक रुझान, 14 क्वेश्चन तो आपके मैनेजमेंट के टॉपिक से आने वाले हैं। मार्केटिंग की बात करें तो इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे मार्केटिंग को कवर नहीं किया, सीनियर सेकेंडरी लेवल और फिर डायरेक्ट पीजी लेवल। पीजी लेवल पे आप देख रहे हैं 6 क्वेश्चन तो ये हो गए मार्केटिंग के, और सेकेंडरी लेवल पे आप देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चन ही हो गए। तो 10 क्वेश्चन आपके मार्केटिंग से आ जाते हैं। एक्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने 2 एक्ट दिए हुए हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो 8 क्वेश्चन आपके एक्ट से आने वाले हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो देखो बच्चों, 32 क्वेश्चंस आपके इन 3 टॉपिक से कवर हो रहे हैं। तो आपको हर एक पॉइंट को अलग चैप्टर मान के डिफाइन करके आपको स्टडी करनी है और बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तो ही सिलेक्शन संभव है।
या तो पढ़ो ही मत बच्चों, पढ़ो तो फिर एक एक चीज़ों को डेप्थ से पढ़ो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है। आप ये मत सोचना कि बहुत सारी पोस्ट आ गई तो सर मजे हो गए। जितनी पोस्ट आई है उतने तो आपके सीनियर सिटीजन बैठे हुए हैं। सीनियर सिटीजन मतलब जिनको पास्ट एक्सपीरियंस है, जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी पहले भी दे चुके हैं, एक एक दो दो तीन तीन बार दे चुके हैं। तो ये बम्पर मौका है, आप इसको गंवाएं नहीं, पूरी तैयारी करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी सर्जन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। ऑफलाइन लेते हैं तो ऑनलाइन उनके साथ हम फ्री देते हैं, वीडियो को जितनी बार रिवाइज करना चाहो कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट देने हैं, फिर मेगा टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, वो हमारी एक ही फीस में सब कुछ इंक्लूड है, चाहे वो ऑनलाइन और चाहे वो ऑफलाइन हो। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। 50% पोस्ट सेल्फ स्टडी से ही सेलेक्ट होते हैं, कोचिंग के भरोसे सिलेक्शन नहीं होता है। आप मेरे को भी ज्वाइन करोगे तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको सेलेक्ट करा दूंगा। मैं तभी सेलेक्ट करा सकता हूँ जब मेरे बताए गए पैटर्न को आप फॉलो करेंगे और उसको डेडिकेटली आप तैयारी करेंगे। हाँ, मैं इतना इंश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो जो हम आपको नोट्स देंगे और जो टेस्ट सीरीज लेंगे, उसके अलावा सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि एक सिंगल क्वेश्चन आपका हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसके बावजूद भी बच्चे उनको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो सबसे बड़ी उसकी कमी जो रहती है वो रहती है रिवीजन की, क्योंकि वो कोर्स टाइमली कवर नहीं कर पाते हैं, रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरीके से तैयारी करें, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके से आप सेलेक्ट होंगे। आई होप ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। और जुड़ जाइए बच्चों, जब तक जुनून नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते, और जुनून है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ आपका अपना सीए जुगल किशोर गोयल। थैंक यू।